भारतीय क्रिकेट में कमबैक की कई कहानियां हैं, लेकिन श्रेयस अय्यर की कहानी थोड़ी अलग है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के लिए आखिरी T20I खेला और उसके बाद भारत ने 2 T20 वर्ल्ड कप जीत लिए। वो दोनों वर्ल्ड कप उसने ड्रेसिंग रूम से नहीं, मैदान से नहीं, बल्कि बाहर से देखी। ना कोई बड़ा विवाद, ना कोई पब्लिक फाइट, ना कोई डिसिप्लिनरी कोलैप्स। फिर भी श्रेयस अय्यर भारतीय T20 टीम में ऐसे बाहर रहे जैसे सिस्टम उन्हें जगह देना भी चाहता था और समझ नहीं पा रहा था कि कहां दे। और अब वही श्रेयस अय्यर अचानक सिर्फ टीम इंडिया में वापस नहीं आए हैं, बल्कि उन्हें भारत का नया T20I कैप्टन बना दिया गया है। यह फैसला सिर्फ एक कैप्टनसी चेंज नहीं है, यह भारतीय T20 क्रिकेट के नए दौर की शुरुआत है, क्योंकि जिस खिलाड़ी को पिछले 2.5 साल तक T20 सेटअप में जगह नहीं मिली, उसी खिलाड़ी ने इसी दौरान शायद इंडियन T20 क्रिकेट का सबसे मजबूत लीडरशिप CV तैयार कर लिया। 2024 में श्रेयस अय्यर ने कोलकाता नाइट राइडर्स को IPL चैंपियन बनाया। KKR टेबल टॉपर रही, फाइनल में 8 विकेट से जीत मिली और कोलकाता ने अपना तीसरा IPL टाइटल उठाया। लेकिन ट्रॉफी के बाद भी अय्यर के मन में एक कसक रही। उन्होंने कहा था, मुझे पर्सनली लगा कि IPL जीतने के बाद भी मुझे वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। लेकिन जब आप सही काम करते रहते हैं तब सेल्फ इंटीग्रिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बात बहुत कुछ कह गई। फिर KKR उन्हें रिटेन नहीं किया। अय्यर ने बाद में कहा, मैं कॉन्वर्सेशन का हिस्सा था, लेकिन पूरी तरह मिक्स में नहीं था। और यहीं से उनकी कहानी का दूसरा चैप्टर शुरू हुआ। पंजाब किंग्स ने 2025 ऑक्शन में श्रेयस अय्यर पर 26.75 करोड़ रुपए खर्च किए। कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन रिकी पॉन्टिंग ने बहुत साफ कहा, हमें बेस्ट पॉसिबल इंडियन कैप्टन चाहिए था, हमें अपना आदमी मिल गया। और अय्यर ने पंजाब किंग्स में वही किया जो उनसे उम्मीद थी। उन्होंने पंजाब को 11 साल बाद फाइनल तक पहुंचाया। फिर IPL 2026 में उन्होंने अपना मेडन IPL 100 लगाया। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मस्ट विन मैच में अनबिटन 101 और सेंचुरी भी छक्के के साथ। यह सिर्फ रन्स नहीं थे, यह स्टेटमेंट था। श्रेयस अय्यर आज अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 अलग अलग IPL फ्रेंचाइजीज को फाइनल तक लीड किया है। उनकी कप्तानी में 101 मैचेस में विन परसेंटेज 54.54 रहा। दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स। 3 ड्रेसिंग रूम्स, 3 अलग अलग कल्चर्स, 3 अलग अलग चैलेंजेस, और हर जगह अय्यर ने अपनी लीडरशिप की छाप छोड़ी। KKR में 2022 के दौरान पैट कमिंस जैसे ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट कप्तान भी उनके अंडर खेले। कमिंस ने पब्लिकली कहा था, श्रेयस जहां मुझे बॉलिंग देना चाहेंगे मैं खुश हूं। यह लाइन छोटी है, लेकिन लीडरशिप में बहुत बड़ी है, क्योंकि जब बड़े खिलाड़ी आपकी अथॉरिटी एक्सेप्ट करें तब कैप्टनसी डिजिग्नेशन नहीं रहती, वो ड्रेसिंग रूम का विश्वास बन जाती है। लेकिन श्रेयस अय्यर की कहानी सिर्फ कप्तानी की नहीं है, यह उस खिलाड़ी की कहानी है जिसे उसकी कमियों से बार बार डिफाइन किया गया। सबसे बड़ा सवाल था शॉर्ट बॉल का। लोगों ने कहा कि अय्यर शॉर्ट बॉल नहीं खेल सकते। लोगों ने कहा कि यह वीकनेस कभी ठीक नहीं होगी। अय्यर ने खुद कहा, लोग कहते थे कि मैं अपना शॉर्ट बॉल प्रॉब्लम कभी फिक्स नहीं कर पाऊंगा। वही बात मुझे ट्रिगर कर दी। मैं उन्हें गलत साबित करना चाहता था। और फिर उन्होंने सिर्फ बात नहीं की, उन्होंने काम किया। एक प्रैक्टिस सेशन में 50 ओवर्स, 300 से ज्यादा बॉल, रियल बॉलर्स के खिलाफ लगातार शॉर्ट बॉल प्रैक्टिस। पहले माइंडसेट था सिंगल लेना है, बॉल नीचे रखना है। अब माइंडसेट बदल गया, अगर शॉर्ट बॉल मेरे जोन में है तो मैं उसे छक्के के लिए मारूंगा। फिर एक चोट आई, BCCI सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लिया गया। यह किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़ा झटका होता है, लेकिन अय्यर ने अपने KKR कोच चंद्रकांत पंडित से सिर्फ इतना कहा कि सर, आई विल प्रूव इट। और यही श्रेयस अय्यर की पूरी कहानी है। वो शोर नहीं करते, वो जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं देते, वो जवाब बल्ले और लीडरशिप से देते हैं। अय्यर के कैप्टनसी स्टाइल की सबसे बड़ी खूबी है प्रेशर खुद लेना और खिलाड़ियों को आजाद छोड़ना। IPL 2026 में एक मैच से पहले उन्होंने नेहल वडेरा से कहा, तू खेल बिंदास, प्रेशर लेना मेरा काम। यही कप्तानी है, प्लेयर को फ्रीडम देना लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। इसी तरह IPL 2025 में पंजाब किंग्स के क्रूशियल मैच में शशांक सिंह कैजुअल सिंगल लेते हुए रन आउट हो गए। अय्यर ने उन्हें मैदान पर डांटा, लेकिन बाद में उन्हें डिनर पर ले गए। स्टैंडर्ड्स भी रखे, रिलेशनशिप भी बचाया। यही फर्क होता है एक एंग्री कैप्टन और अकाउंटेबल लीडर में। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या IPL लीडरशिप इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांसलेट होगी, क्योंकि फ्रेंचाइजी ड्रेसिंग रूम और टीम इंडिया ड्रेसिंग रूम अलग होते हैं।
आईपीएल में कैप्टन प्लेयर के साथ महीनों रहता है, ट्रस्ट धीरे धीरे बनता है, रोल क्लैरिटी कैंप से बनती है, प्लेयर कैप्टन को रोज देखते हैं, समझते हैं, फॉलो करते हैं। लेकिन इंडियन टीम में श्रेयस अय्यर को यह सब जल्दी बनाना होगा। कई प्लेयर्स उन्हें रेपुटेशन से जानते हैं, लेकिन हैबिट से नहीं। यहाँ चैलेंज बड़ा है, क्योंकि वह सिर्फ टीम में वापसी नहीं कर रहे, वो कैप्टन बनकर वापसी कर रहे हैं। और टाइमिंग भी दिलचस्प है। इंडिया का नंबर 4 पोजीशन लंबे समय से रिवॉल्विंग डोर रहा है, और श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत वही है, मैच सिचुएशन को पढ़ना। कब एंकर करना है, कब एक्सेलरेट करना है, कब स्पिनर को टारगेट करना है, कब प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। टी20 क्रिकेट में यह रोल बहुत क्रिटिकल है, और इंडिया को मिडिल ऑर्डर में ऐसे स्टेबिलिटी की जरूरत रही है। इंग्लैंड टूर में 5 टी20 आईज और उसके बाद 3 ओडीआई होंगे। यही टूर श्रेयस अय्यर को मौका देगा कि वो सिर्फ स्क्वाड में वापसी ना करें, बल्कि अपना लीडरशिप स्ट्रक्चर भी बनाए। सूर्य कुमार यादव का चैप्टर भी यहाँ इंपॉर्टेंट है। स्काई ने इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप जिताया, उनकी लेगेसी एक चैंपियन कैप्टन की रहेगी। लेकिन इंडियन क्रिकेट सिर्फ पिछली ट्रॉफी से नहीं चलता, वो अगले साइकिल को भी देखता है। और शायद सेलेक्टर्स को लगा कि अब टीम इंडिया को नई डायरेक्शन चाहिए, इसलिए श्रेयस अय्यर का अपॉइंटमेंट बोल्ड भी है और प्रैक्टिकल भी। बोल्ड इसलिए क्योंकि वो लंबे समय से टी20 टीम से बाहर, प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि उनके पास लीडरशिप का प्रूफ है। श्रेयस अय्यर नो ड्रामा कमबैक की कहानी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट गया, उन्होंने कहा प्रूव इट। शॉर्ट बॉल पर सवाल उठे, उन्होंने कहा फिक्स इट। रिकॉग्निशन नहीं मिला, उन्होंने कहा कीप गोइंग। टीम से बाहर रहे, उन्होंने कहा वेट एंड वर्क। और अब उसी खिलाड़ी पर टीम इंडिया की टी20 कैप्टनसी सौंपी गई। नो इंडियन टी20 कैप्टन हैज अराइव्ड विद दिस काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी रिकॉर्ड, और शायद कोई भी इतने लंबे साइलेंस के बाद इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर नहीं आया। श्रेयस अय्यर की कहानी यही बताती है कि कभी कभी कमबैक टीम में जगह पाने से नहीं होता, कमबैक तब होता है जब वही सिस्टम आपको लीडरशिप सौंप देता है जिसने कभी आपको किनारे कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या श्रेयस अय्यर भारत को नए टी20 ईरा में ले जा पाएंगे? आपकी राय क्या है? श्रेयस अय्यर सही टी20 कैप्टन है या संजू, गिल, स्काई को मौका मिलना चाहिए था? कमेंट में बताइए, और क्रिकेट की हर बड़ी कहानी के लिए देखते रहिए दी खेल मंत्रा।